बुक सेलर बेस्ट सेलर है और उसका इतना इतना मूल्य रख देते हैं किताबों का, और सब लोग अपनी शेल्फ सजा लेते हैं, लेकिन उसको ध्यान से कोई नहीं पढ़ता। तो हमारा ये उद्देश्य था कि पुस्तकों का मूल्य कम रखा जाए और पुस्तकें अधिक से अधिक पढ़ने के लिए उपलब्ध कराई जाए। नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एनजीपी हरियाणा। दोस्तों, आज हम 2 दिन पूर्व गुरुग्राम में आयोजित हुए एक ऐसे कार्यक्रम की बात करेंगे जो सिर्फ साहित्यकारों व कलमकारों को ही नहीं बल्कि आम जन के लिए भी उपयोगी रहा। यह आयोजन था हरियाणा लेखक मंच का 3य वार्षिक सम्मेलन। पत्रकारिता व साहित्य के क्षेत्र में अपनी खास पहचान बना चुके कमलेश भारतीय की अध्यक्षता में हुए इस आयोजन में साहित्य जगत से जुड़े कई प्रमुख लोग शामिल हुए। डॉक्टर भारतीय इस मंच के अध्यक्ष हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रेम जन्मेजय और डॉक्टर विनोद शाही जैसे साहित्यकार, व्यंग्यकार व आलोचक शामिल हुए। हमने इस आयोजन में प्रमुख किरदार निभाने वाली डॉक्टर शशि कालिया से भी बातचीत की। बातचीत के दौरान उनके पति पूर्व IAS महेंद्र कुमार भी मौजूद थे। डॉक्टर कालिया की योग, नृत्य व संगीत के क्षेत्र में अपनी पहचान है। वह गवर्नमेंट कॉलेज गुरुग्राम से एसोसिएट प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद लगभग 1 दशक से इस क्षेत्र में सक्रिय है। उन्होंने 2 पुस्तकें भी लिखी। पहले उनकी बात सुनते हैं। डॉक्टर शशि कालिया जी, 10 नवंबर का जो कार्यक्रम था उसके बारे में बताएं, क्या कार्यक्रम था और किस तरह की भागीदारी जो किन किन लोगों ने की? जी, ये जो कार्यक्रम था ये हरियाणा लेखक मंच का 3य वार्षिक समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया SCRT के सभागार में। गुरुग्राम में यह आयोजन हुआ। इसका ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि इसके जो सारा व्यवस्था थी वो कार्यक्रम की मैंने की थी। इस मंच के जो अध्यक्ष हैं वो कमलेश भारतीय जी हैं। तो उन्होंने साहित्यकार कमलेश भारती जी साहित्यकार कमलेश भारती जी इसके अध्यक्ष हैं। तो इसमें हमारे 2 मुख्य वक्ता थे जो बहुत ही रिनाउंड 2 नाम हैं, डॉक्टर प्रेम जन्मेजय जी और डॉक्टर विनोद शाही जी, जो कि प्रतिष्ठित व्यंग्यकार हैं और प्रतिष्ठित आलोचक हैं, साहित्यकार हैं। तो जैसे कि सबको विदित है कि जो साहित्यकार जो हैं वो समाज को गति प्रदान करते हैं, निष्प्राण समाज में प्राण डालते हैं। तो ये कार्यक्रम, इस तरह के साहित्य का आयोजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो साहित्य को समाज का दर्पण बताते हैं। हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। और आजकल के जो सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म और मार्केटिंग के युग में जब बच्चे सभी मोबाइल पे बुक्स पढ़ने लग गए हैं, सब कुछ मोबाइल पे इतना उपलब्ध हो गया है, तो साहित्यकारों की जो जिम्मेदारी है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है कि कैसा उनको साहित्य पढ़ने को मिले, किस तरह से अच्छे साहित्य की रचना मिले। क्योंकि मार्केटिंग में ये होता है कि ये कर देते हैं कि ये जी बुक सेलर बेस्ट सेलर है और उसका इतना इतना मूल्य रख देते हैं किताबों का, और सब लोग अपनी शेल्फ सजा लेते हैं, लेकिन उसको ध्यान से कोई नहीं पढ़ता। तो हमारा ये उद्देश्य था कि पुस्तकों का मूल्य कम रखा जाए और पुस्तकें अधिक से अधिक पढ़ने के लिए उपलब्ध कराई जाए। ये आपने बहुत जरूरी बात की डॉक्टर शशि कालिया। अलमारी में रखी रहती पुस्तकें 100 पीस बनी रहती, पढ़ते नहीं है। हाँ, और मूल्य भी बहुत ज्यादा जो लिख दिए जाते हैं, आम आदमी खरीद नहीं पाता, पढ़ेगा कहाँ से? तो ये आपने सही बात बताई। जो तो इसमें जो नए नए साहित्यकार थे उनको सम्मानित किया गया। उन्होंने जो पुस्तकें लिखी थी उनका विमोचन किया गया इस समारोह के अंदर। तो ये बहुत उनके लिए बड़ी एक प्रेरणादायक स्थिति थी। अब आगे वो और अच्छा इतिहास इस तरह का साहित्य रचेंगे, ये हमारा मुख्य उद्देश्य यही था। कविता लिखने का आपको कैसे शौक लगा, कैसे प्रेरणा? जी, मुझे वैसे कॉलेज, मैंने जैसे बताया, कॉलेज मैगज़ीन में मेरी कविताएं छपनी शुरू हो गई थी। बल्कि हम शादी के बाद अपने कॉलेज में गए तो हमारे जो प्रिंसिपल थे, MLN कॉलेज एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज है, तो उसके प्रिंसिपल जो मिस्टर चड्डा थे, उन्होंने मेरे हस्बैंड, जब हम उनके घर गए तो उन्होंने वो मैगज़ीन निकाल के रखी, जिस मैगज़ीन में मेरे सबसे ज़्यादा उस टाइम में बेस्ट योगा, बेस्ट सिंगर, बेस्ट डांसर और कॉलेज की सेक्रेटरी, इस तरह के सारे मेरे को उसमें इनाम मिले हुए थे। वो वाली मैगज़ीन मेरे हस्बैंड को दिखाई तो जी, इनका सीना भी बहुत खुश हुए और इनको बड़ा प्राउड फील हुआ कि अच्छा, डॉक्टर शशि कालिया। जी, बहुत अच्छी बात थी।
मेरे लिए। धन्यवाद डॉक्टर शशि। दोस्तों, आप डॉक्टर कालिया की बातें सुनकर यह समझ चुके होंगे कि उन्होंने बेबाकी से पुस्तकों की दुनिया का सच सामने रख दिया है। हमने पुस्तकों को शोपीस बनाकर रख दिया है, पढ़ते कम है और दिखाते ज्यादा है। मोबाइल पर व्यस्तता के बीच पुस्तकों की ओर नई पीढ़ी का ध्यान खींचना ही सबसे बड़ी चुनौती है। मंच का संदेश स्पष्ट है, पुस्तकों की अनाप शनाप कीमत निर्धारित करना अच्छी बात नहीं है। पुस्तकों का मूल्य कम रहेगा तो हम लोगों को पुस्तकों की ओर प्रेरित कर पाएंगे। गुरुग्राम में हुए आयोजन को लेकर आज इतना ही। मंच की गतिविधियों को लेकर किसी दिन फिर करेंगे विस्तार से बात। नमस्कार।